नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत नेशन। मैं हूं आपके साथ नेहा फातिमा। बद्दी में औद्योगिक क्षेत्र में स्थित नामी धागा फैक्ट्री वर्धमान में एक दुखद हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। बीते बुधवार को 44 वर्षीय मजदूर जो कि उत्तर प्रदेश का निवासी था, कंपनी में काम के दौरान 4 व्हीलर मशीन की चपेट में आ गया। गंभीर रूप से घायल मजदूर को तुरंत चंडीगढ़ के पीजीआई रेफर किया गया, लेकिन 3 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद उसने दम तोड़ दिया। मृतक अपने पीछे पत्नी और 3 बच्चों का परिवार छोड़ गया है, जो कि गरीबी की मार झेल रहे हैं। इस घटना के बाद मजदूर यूनियन और मृतक के परिजनों ने कंपनी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यूनियन पदाधिकारियों का कहना है कि कंपनी मजदूर को उसका हक देने के लिए बच रही है और ठेकेदार के बहाने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। उनका दावा है कि जिस ठेकेदार के तहत मजदूर काम कर रहा है वह कंपनी स्तर पर रजिस्टर्ड भी नहीं है। इसके बावजूद प्रबंधन केवल इंश्योरेंस क्लेम की बात कहकर मामले को टाल रहा है। गुस्साए मजदूरों ने कंपनी के गेट पर एकत्रित होकर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की है। यूनियन ने मांग की है कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा, पेंशन और फुल एंड फाइनल हिसाब दिया जाए। बड़ी दुखी बात है कि हमें इस मौके पे आना पड़ा। बड़ी दुखी बात है कि हमें इस मौके पे आना पड़ा यहाँ पे। तो उनके काफ़ी जो आजू बाजू के लोग हैं वो पिछले 2 दिन से बोल रहे हैं कि 10 लाख रुपए देके मामला रफा दफा कर दो। तो हम तो रफा दफा करने वाले कौन होते हैं? इसके परिवार वाले व्यक्ति जो उचित बात होगी वही कर सकते हैं। बड़ी शर्म की बात है कि हमें अंदर एक सिद्धू जी है, सरदार जी, उन्होंने बुलाया। वो पूरे एक नेता की तरह भाषण दे रहा था कि ऐसे करो, ऐसे करें। हमने 5 लाख रुपया इंश्योरेंस की तरफ से दे दिया है, 5 लाख रुपया हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। तो मैं संधू साहब को बताना चाहता हूँ कि जो इंश्योरेंस का पैसा होता है आप अपनी तरफ से नहीं दे रहे, वो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो देती है। और एक इन्होंने आपने देखा भी होगा, भविष्य में इसी तरह होगा कि जिसका पैसा है वही बोलते या पैसे के सामने आपने पता होगा पड़ी हुई है डेड बॉडी, तो इसके बारे में बोल सकता हूँ। बड़ी शर्म की बात है कि इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और प्रशासन के कितने अधिकारी हैं, किसी ने अभी तक ये नहीं पूछा कि यार कोई व्यक्ति गुजर गया है। यहाँ पे आते पता चलता है उनको एक लेबर ऑफिसर बैठा हुआ है, इस चीज़ के लिए बैठाया गया वो कि वहाँ पे इसी में बैठे चाय पानी पिए और चला जाए। सबसे पहले उसका फर्ज है कि व्यक्ति की डेथ हुई है, आए, इंक्वायरी करे, साथ के साथ कोई कार्रवाई करे तो दम करेगा। जब तक ये लड़ाई चलेगी हम मजदूरों के साथ हैं। जो इनके परिवार का निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय है, हमारा कोई निर्णय नहीं है। जो उनका परिवार चाहेगा वही होगा। जब तक ये जो बोलेंगे हम उनके साथ हैं। देख सकते हैं कि प्रशासन के अधिकारियों को एक गरीब परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि इतने बड़े उद्योगपति को तो जरूरत ही नहीं है इनके। तो एक फ़ोन करने के साथ ही हज़ारों लोग आ जाएंगे। हम कुछ नहीं बोल सकते, भगवान से ही बोलते कि जैसी करनी वैसी करनी। सतबुद्धि है क्योंकि वो सरदार है। सरदार होने के नाते मुझे लगता है वो सरदार के काबिल नहीं है, असरदार है। और गरीब आदमी की जो है फरलौज कराई है उसको तुरंत जो है उसको जो किया जाए। हो रहा है यहाँ कोई माल लूटने आए हैं, कोई चोरी डकैती करने आए हैं, ऐसा नहीं। हम इसका हक मांगने आए हैं, इसका हक दे दो, हम इनके बच्चों को दे दो, हमें कोई चाहे कुछ नहीं चाहिए। इनके बच्चों का छोटे छोटे बच्चे, 2 लड़कियां, 1 लड़का है, घरवाली है, बहुत बड़ी कम उम्र है। इसको जो है हमने कहा था कि जितना उचित बनता है इनको दे करके इनको अपने बेचारे घर करें और इनका क्रिमिनेशन जो है इसका करके ये अपना जो है घर जाए और अपना परिवार को जो भी बच्चे हैं उनको देखें। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ यही कहना चाहता हूँ कि लेबर इंस्पेक्टर और लेबर अफसर इनके रिकॉर्ड को चेक करें कि कितनी बार इनका लेबर राजस्व हिमाचल सरकार को इन दोनों अधिकारियों ने दे रखा है। और जो उन्होंने बैठाया फैक्ट्री एक्ट में जो है फैक्ट्री एक्ट का, वो कभी यहाँ नहीं आता, वो किसी दलालों के माध्यम से वही रफा दफा कर देता है। तो उसको भी मैं सलाह देता हूँ कि हमारे टैक्स का जो पैसा आप लोगों को मिलता है उसका पैसे का जो है वो सही प्रयोग करें और गरीबों के लिए वो काम करें। सरकार के लिए भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे भरकम बाज जो आपने रखी है इनको काम करने की सलाह दें। ये एसी रूम में ना बैठे और ये कंपनी में जाएं। कितना चालान काटते हैं, कितना राजस्व हिमाचल सरकार को इन लोगों ने दे रखा है। तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि ऐसे जो एसी रूम में बैठे हैं इनको बोलिए कि फील्ड में जाइए और उन बड़े बड़े जो मगरमच्छ बैठे हैं, वर्धमान जैसे मगरमच्छ बैठे हैं जो गरीब आदमियों का पैसा लेकर के डकार रहे हैं,
जो बेचारा दिहाड़ी लगा रहा था उसके ऊपर फरलौज इन लोगों ने करा दी, अपना पल्लू छुड़वा के, अपने मालिक का पल्लू छुड़वा करके मेन एम्प्लॉयर भी छूट गया और वो जो बैठा हुआ सरदार वो भी छूट गया। और एक गरीब आदमी जिसने मेहनत मजदूरी दिहाड़ी मजदूरी लगा करके अपने बीवी बच्चे और परिवार को देखना है, उस पर फरलौज करा के उसको कोर्ट का रास्ता दिखाने के लिए इन्होंने तैयार कर दिया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसको न्याय मिले और इस व्यक्ति जो सिद्धू है बेचारा बुढ़ा हो गया है, इसको रिटायर कर दो, क्योंकि इसका जो है मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है। ये बोलता है किसी की घरवाली काम करना चाहे तो कर सकती है, यार ये क्या अक्षर होगा? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।